हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है यह हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1/3 भाग, ऑप्शन बी 1/4 भाग, ऑप्शन सी 1/5 भाग और ऑप्शन डी 1/6 भाग। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पानी की टंकी की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 11 मीटर। ठीक है, वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो चौड़ाई दिया हुआ है हमारा 10 मीटर। वहीं इसकी जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है 9 मीटर। ओके, तो ऊंचाई बराबर कितना, 9 मीटर। ठीक है, वही क्वेश्चन में अगली चीज क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है पानी से भरे टंकी की ऊंचाई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पानी से भरे टंकी की ऊंचाई बराबर, तो ये दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, टंकी का जो 6 मीटर ऊंचाई तक का जो भाग है वो पानी से भरा हुआ है। ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें फाइंड करना है टंकी का खाली भाग। ओके, बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो टंकी का खाली भाग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टंकी के भरे भाग की गणना करेंगे। टंकी का कितना भाग भरा हुआ है इसकी पहले हम लोग गणना करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं टंकी का भरा भाग बराबर। अब बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा टंकी के भरे भाग का आयतन। ओके, भरे भाग का आयतन बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा टंकी का आयतन। ओके, टंकी का आयतन। क्लियर। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, जो भी मान दिए हुए हैं उसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो इस सूत्र में जो टंकी के भरे भाग का आयतन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। ठीक है, वहीं बटे में टंकी का आयतन क्या आ जाएगा, तो टंकी का आयतन भी हो जाएगा कितना, लंबाई गुना चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में जो भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में टंकी के भरे भाग की जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 11 मीटर, गुना उसकी चौड़ाई दी हुई है 10 मीटर। ओके, तथा उसकी ऊंचाई दी हुई है 6 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब बटे में जो टंकी का आयतन है, ठीक है, उसका जो मान दिया हुआ है, यानी कि टंकी की जो लंबाई दी हुई है वो दिया हुआ है 11, उसकी चौड़ाई दी हुई है 10 और उसकी ऊंचाई दी हुई है 9 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। ओके, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11 और 10 का जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 गुने में 6। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे नीचे में 11 और 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 110। ओके, और गुने में 9। ठीक है, अब 110 गुना 6 और 110 गुना 9 इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 110 का गुना जब 6 से करेंगे तो मान क्या आएगा, तो 11 6 का 66 हो जाएगा। ठीक है, और शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 660। वैसे ही 110 का गुना जब 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 99 और एक शून्य लग जाएगा,
इस प्रकार से 660/990 ये मान आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिन भी संख्याओं से ये भाग चला जाएगा उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ऊपर का शून्य जो है नीचे के शून्य के साथ में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचता है 66 और 99। ठीक है, अब चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके, हमारे पास संख्याएं बची हुई है 66 और 99। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले 66 और 99 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर 22 है, नीचे 33 है। अब इसको हम सीधा सीधा 11 से डिवाइड करेंगे, 22 को और 33 को। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। ठीक है, इस प्रकार से 66/99 का जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो मान कितना आता है, तो मान आता है 2/3। ठीक है, ओके, अब ये जो मान आया 2/3, ये आया टंकी के भरे भाग का मान। ठीक है, तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, तो 2/3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टंकी का भरा भाग। ठीक है, बराबर कितना, तो ये आया 2/3 भाग। ठीक है, जो पानी की टंकी है उसका 2/3 भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक, अब चूंकि हमें क्वेश्चन में टंकी के खाली भाग को पूछा गया है, या खाली भाग का जो मान है वो ज्ञात करना है, तो उसके लिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना कि टंकी का कुल भाग 1 है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि टंकी का जो कुल भाग है वो कितना है, 1 है। क्लियर इतना, ओके। तब आगे हम लोग क्या करेंगे, टंकी के खाली भाग की गणना करने के लिए इस एक भाग से हम लोग जो भरा हुआ भाग है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, भरा हुआ भाग 2/3 है और हमने माना कि टंकी का जो कुल भाग है वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब चलिए टंकी के खाली भाग की गणना करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तब टंकी का खाली भाग बराबर, ठीक है, जैसे मैंने कहा उसके कुल भाग से हम लोग पानी से भरे हुए भाग को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 ऋण 2/3। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जो है वो है टंकी का कुल भाग, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं टंकी के पानी से भरे हुए भाग को। ठीक है, तो जो मान आएगा वो खाली टंकी का मान आ जाएगा, या खाली टंकी का मान होगा। ठीक है, तो चलिए 1 से 2/3 को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, अब देखिए, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हर वाली संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे 2 के बटे में 3 है, 1 के बटे में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कहने का मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 1 के नीचे में या हर में क्या है, 1 है। तो 1 और 3 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं नीचे। अब ऊपर क्या क्या आएगा देखिए, तो आगे हम क्या करेंगे, इस 1 से इस 3 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, 1 तिया 3। अब ऊपर क्या है, अंश में तो 1 है, तो जितनी बार में ये डिवाइड होगा एलसीएम का मान, उसका गुना जो है ऊपर हो जाएगा। तो 1 से 3 जो है 3 बार में डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीच में यहाँ पे क्या है, माइनस का सिंबल है। ठीक है, तो इस सिंबल को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 3 से एलसीएम वाले 3 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ऊपर क्या हमारे पास 2 है, ठीक है, तो 2 को लिखेंगे और गुना कर देंगे जितने बार में एलसीएम जो है 3 से डिवाइड होगा, तो 1 बार में, तो हो जाएगा 2 गुने में 1। क्लियर है, अब आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ऋण 2 एकम 2 हो जाएगा, और बटे में क्या है, 3 है। अब देखिए 3 में से जब 2 को हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना बचता है, तो बचता है 1, और बटे में क्या है, 3। ठीक है, इस प्रकार से जो टंकी का खाली भाग है उसका मान आ रहा है 1/3 भाग। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि और समझ में आ जाए। टंकी का जो खाली भाग है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/3 भाग। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है, ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 1/3 भाग दिया हुआ है। ओके,
ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में 1/3 भाग दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 भाग। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी की टंकी का 1/3 भाग खाली है। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।